दोस्तों वीकली इंडाइसिस व्यू निफ्टी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम निफ्टी से हम क्या उम्मीद रखें आने वाले कुछ वीक्स में ये डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ आउट परफॉर्मिंग इंडाइसिस देखेंगे और फंडामेंटल का रुख किस ओर है ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। निफ्टी कितना है? निफ्टी 2969। पिछले हफ्ते दोस्तों निफ्टी में क्या हुआ लास्ट वीक? निफ्टी विथ द ह्यूज हिस्टोरिकल गैप अप ओपनिंग, आप देख सकते हो दोस्तों, एक जबरदस्त बड़ी गैप अप ओपनिंग हमने देखी है। हिस्टोरिकल गैप अप ओपनिंग है दोस्तों। सो निफ्टी विद द ह्यूज हिस्टोरिकल गैप अप ओपनिंग गिव द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कैसे मिला दोस्तों? गैप अप के साथ मिला। सो गिव द ब्रेकआउट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, तीन चीजें स्ट्रॉन्ग आई। इलेक्शन के रिजल्ट, जीडीपी के ग्रोथ के डेटा तो जबरदस्त आए, और जीएसटी जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो तो जीडीपी से भी जबरदस्त आया। तो इन चीजों से एक बात तय है कि भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है, हाई ग्रोथ की ओर जा रहा है। और उसी ने हमको दोस्तों ये गैप अप दिया। एज यू कैन सी, लास्ट वीक वाज द सेकंड वीक इन द रो निफ्टी मेकिंग हाईएस्ट एवर हाई। पिछले हफ्ते ही दोस्तों ऑलरेडी जो यहां पे आप देख सकते हो हाईएस्ट हाई निफ्टी लगा चुका था। ये हफ्ता दूसरा हफ्ता है जब हमने हाईएस्ट एवर हाई लगाया, हायर लो लगाया और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दिया ब्रेकआउट के साथ। दोस्तों ब्रेकआउट के बाद निफ्टी अभी एक अनट्रैवल्ड टेरिटरी में दोस्तों ट्रैवल कर रही है, राइट? ब्रेकआउट इन द निफ्टी वाज सीन आफ्टर हाउ मेनी वीक्स? 19 वीक्स। ये पूरे आप हफ्ते जो करेक्शन के गिनो तो दोस्तों ये 19 हफ्ते थे। 19 वीक्स ऑफ करेक्शन, जहां पे हमने सबसे पहले ए फॉल देखा करेक्शन का, ये ए वेव है। इस ए वेव में दोस्तों हम 768 पॉइंट्स गिरे थे 5 हफ्ते कंज्यूम करके। ए के बाद बी वेव जो कि रिकवरी की हुई। दोस्तों बी वेव में हमने 100% से ज्यादा रिकवरी की, यानी ये एक्सटेंडेड रिकवरी थी। सिर्फ 3 हफ्तों में 999 पॉइंट्स की हमने दोस्तों रिकवरी देखी। सो वी सॉ ए फॉल, सॉ बी रिकवरी फेस, वी सॉ सी which was again extended fall। दोस्तों जिस प्रकार से रिकवरी ज्यादा हुई, हम 3 हफ्तों में 999 पॉइंट्स रिकवर हुए, वैसे ही दोस्तों एक्सटेंडेड रिकवरी के बाद उम्मीद होती है कि एक्सटेंडेड फॉल आए, और कुछ ऐसा हुआ। दोस्तों सी वेव में 1283 पॉइंट्स की एक एक्सटेंडेड फॉल देखा, जो टोटल 6 हफ्तों तक चला। सो ए बी सी आपका एक फेज खत्म हो गया। दोस्तों इसके बाद जो हमने एक्स वेव देखी, इसने 100% रिकवरी की, जिधर से गिरा था उसकी 5 वीक लगे इस 100 वीक्स की रिकवरी करने में। यानी हम 1385 पॉइंट्स जो टोटल गिरे थे वो पूरे पूरा दोस्तों हम रिकवर हो चुके थे, राइट? यहां पे दोस्तों ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स ऑफ ब्रेकआउट वी सॉ निफ्टी रैलिंग 782 पॉइंट्स अबाउ द लाइफ टाइम हाई। दोस्तों पिछला लाइफ टाइम हाई जो यहां पे था, उससे आगे ब्रेकआउट के बाद दोस्तों ये 2 ही हफ्ते में हम 782 पॉइंट्स रैली कर चुके हैं, जो 3.9% की एक शानदार रैली हुई। Friends, we may see such outperformance even in the future, considering India with the strongest growth। दोस्तों कोई दो राय यहाँ पे नहीं है, दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली कंट्री अगर है तो वो है दोस्तों भारत, जो आपके इंडेक्स को आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी दोस्तों बाकी के इंडेक्स तो कवर होने बाकी है। निफ्टी टूक जस्ट 12 weeks to travel from 20,000 to 21,000 benchmark। कितना समय लगा दोस्तों 20,000 से 21,000 आने में? 12 हफ्ते, राइट? अब हम दोस्तों व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट दिस वीक?
चलो हम 2969 आ चुके हैं, 21,000 पहुंच चुके हैं। अब क्या दोस्तों, बाजार लाइफ टाइम पे हाई पे है, हमें प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए, भागना चाहिए, क्या करें दोस्तों? हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? द पॉजिटिव बायस वी सो फॉर द लास्ट 2 वीक्स, जो दोस्तों हमने 2 हफ्ते की पॉजिटिव बायस देखी, ये कंटिन्यू रह सकती है तीसरे हफ्ते भी, थर्ड वीक इन द रो, विद द रैली टूवर्ड्स 21,147। दोस्तों 21,147 बाजार आता है तो समझ जाइए, ईयरली इंडाइसिस व्यू जो हम हर जनवरी में अपडेट करते हैं पूरे साल का निफ्टी का रुख, उसमें हमने 21,097 का इस साल का निफ्टी का सेकंड टारगेट अज्यूम किया था। तो अगर हम देखो, दिसंबर महीना है, आखिरी महीना इस साल का, राइट? तो 21,147 हम आते हैं नेक्स्ट 2-3 वीक्स में। तो यस दोस्तों, ये सेकंड टारगेट जो हमारा था 21,097 का, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो हमने ईयरली इंडाइसिस के तहत सेट किया था, राइट? सम टेम्पररी कूल ऑफ कुड बी सीन हियर। अब देखो, टारगेट है तो टारगेट पे कुछ कूल ऑफ होना है। 21,097 पे कुछ कूल ऑफ टेम्पररी उम्मीद कर सकते हैं, राइट? क्योंकि फॉल में जो लोग बाय करते हैं उन्होंने एक टारगेट सेट किया होता है, मैं इधर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, तो वो टारगेट आपका इस साल का था 21,097, राइट? पर अगर निफ्टी देखो इतने लंबे समय बाद, 19 हफ्ते बाद वापस बाजार चला है, राइट? तो इतने लंबे समय बाद बाजार चला है, तो अगर 21,097 के ऊपर सस्टेन करता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीक नहीं होता है, सस्टेन करता है, तो ये जो रैली शुरू हुई है ये कंटिन्यू रह सकती है 21,323 या 21,6,422 की ओर इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स इटसेल्फ। दोस्तों ओवरऑल रैली टेसिंग दिसंबर की, दोस्तों दिसंबर महीना हम 21,722 इस केस में देख सकते। 21,722 देखने के लिए दोस्तों 21,097 के ऊपर सस्टेन रहना जरूरी है। तो टेसिंग दिसंबर का टारगेट बोलो क्या हुआ? 21,722। ऑलराइट, लेकिन दोस्तों हमेशा नेगेटिव ट्रेंड ध्यान में रखने का, आप हो सोच रहे हो बुल बुल बुल, राइट? लेकिन हमेशा पिछला दरवाजा ध्यान में रखो कि कुछ गड़बड़ी हुई तो आप क्या करोगे, किस केस में आप बोलोगे कि नहीं बाजार में गड़बड़ी हो गई? दोस्तों द नेगेटिव ट्रेंड बिफोर निफ्टी मूव टू 21,097, राइट? आपके टारगेट से पहले निफ्टी टेम्पररी बेस पे नेगेटिव तो ही हो सकता है। अगर बाजार 20,500 तोड़ता है तो नेगेटिव कब होना है दोस्तों? 20,500 के नीचे की जो दुनिया है वो नेगेटिव दुनिया है। 20,500 के ऊपर है 21,097 का आपका पहला टारगेट, सस्टेन करता है और फर्दर जाओगे तो नीचे आपने सपोर्ट कौन सा डाल दिया? 20,500। 20,500 के ऊपर रहता है दोस्तों, पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रह सकता है। तो ये हफ्ता बताओ दोस्तों हम क्या ट्रैक करेंगे? 20,500। ऑलराइट फ्रेंड्स, करंटली फ्रेंड्स bulls आर इन फुल कंट्रोल। किसके कंट्रोल में दोस्तों बाजार है? बाजार पूरे पूरा बुल्स के कंट्रोल में है। एनीवे, स्टिक टू द रूल्स, बाय ड्यूरिंग फॉल्स, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। दोस्तों बढ़िया बाइंग का मौका कब था? 19 हफ्तों में जब बाजार नहीं चल रहा था, ऐसे समय पे आपको सब सस्ता मिलता है, तो ऐसे मौके का आप हर बार फायदा उठाओगे दोस्तों, आप अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करते हो, राइट? देखो, ग्रोथ बाइंग करोगे, क्वालिटी बाइंग करोगे, आपका पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा, पर वैल्यू बाइंग भी तो उतना ही बड़ा परिबल है, तो वैल्यू बाइंग भी तो करना है। वैल्यू बाइंग कब करेंगे? गिरावट में, राइट? अब बाजार रैली हुई है तो आप लोगों ने जो एग्रेसिवली एसआईपी की थी, चलो अब काम लगेगी। मैं जनरली हर बार कहता हूं जब बाजार करेक्शन में होता है कि अपनी इक्विटी की एसआईपी को एग्रेसिव कर दो। 5,000 करते थे, 10,000 करो। अब बाजार रैली में है, अब शांत हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब लोग लेंगे, आपने लेने के टाइम ले लिया, एंजॉय द रैली नाउ। ऑलराइट, सो सेक्टर्स
अगर हम ब्रॉड वे में देखें कि भी निफ्टी तो पॉजिटिव है, निफ्टी को आउट परफॉर्म, निफ्टी को अच्छा रिजल्ट कौन देंगे? देखो खुद निफ्टी 50 पॉजिटिव है, नेक्स्ट 50 भी पॉजिटिव है, दूसरे ब्रॉडर इंडाइसिस आप निफ्टी 100 ले लो, 200 ले लो, 500 पॉजिटिव है, मिड कैप पॉजिटिव है, मैंने स्मॉल कैप नहीं लिखा इधर, निफ्टी बैंक बढ़िया पॉजिटिव हो चुका है दोस्तों, कॉमोडिटीज इंडेक्स पॉजिटिव है डिमांड को ध्यान में रख के। कॉमोडिटी इंडेक्स में दो फायदे हैं, डिमांड भी अच्छी है और इन्फ्लेशन डाउन आया है तो प्रॉफिट भी अच्छे। देखो पिछले साल क्या था, डिमांड अच्छी थी पर प्रॉफिट नहीं थे कॉमोडिटीज में, अब क्या है, प्रॉफिट भी है। कॉमोडिटीज में कौन आएंगे, आपके अल्ट्राटेक जैसी कंपनी, सीपीएससी, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी फंड, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस भी बहुत टाइम बाद पॉजिटिव हुआ है, निफ्टी आईटी, मेटल, मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्रोथ सेक्टर, क्वालिटी सेक्टर, वैल्यू सेक्टर, तीनों तीन पॉजिटिव है। पीएसई इज पॉजिटिव, पीएसयू बैंक पॉजिटिव, प्राइवेट बैंक पॉजिटिव, रियल्टी इंडेक्स फुल मोड में आ चुका है एंड सर्विस इंडाइसिस नेगेटिव। कौन है दोस्तों, ये समय पे जब बाजार ने ब्रेकआउट दिया है, अभी नेगेटिव इंडेक्स कोई नजर नहीं आ रहे जिसको आप शॉर्ट करने का सोचो, राइट फ्रेंड्स। निफ्टी बैंक के क्या हाल है दोस्तों, निफ्टी बैंक 47,262 है, जहां पे ब्रेकआउट दे चुका है निफ्टी बैंक। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगी 49,676, 49,676 से पहले कोई प्रॉफिट बुकिंग सोचना नहीं चाहिए नियर टर्म लोगों को भी, राइट। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये आने वाले कुछ विक्स का टारगेट है, राइट। अगर बाजार गिरता है तो भी 46,076 से 44,276 की पूरी रेंज कुशन करेगी, यानी ये बाइंग रेंज होगी। इधर से बाजार आपका वापस लाइफ टाइम हाई पे आएगा। कितना टारगेट निफ्टी बैंक का, 47,262। ऑलराइट फ्रेंड्स, क्रूड का क्या हाल है, 75.2। दोस्तों बहुत अच्छा कूल ऑफ हमने क्रूड में देखा, लेकिन अब जब क्रूड पिछले साल के 130 से 75 आ चुका है, जहां पे हम 64 से 70 की रेंज में एक सपोर्टिंग जोन मिले ऐसी उम्मीद दोस्तों करेंगे, राइट। बिटकॉइन के क्या हाल है दोस्तों, बिटकॉइन है 44,191। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नो वैल्यू ओनली ट्रेडिंग, ये इसलिए दोस्तों क्योंकि देखो इतना लंबा समय जब बिटकॉइन करेक्शन में रहा, आपको हर महीने क्या मिला, अंडा, कुछ भी नहीं, तो ये कोई वैल्यू नहीं है, ये खाली ट्रेडरों के लिए है। इधर ही बढ़ेगा तो खुशी की बात है, नहीं बढ़ेगा तो गम के मारे बैठे रहो, कुछ मिलने वाला नहीं, राइट। बाजार में क्या होता है, एक बाजार मान लो ऐसे 2-3 साल नहीं चलता है, आपके बैंक में डिविडेंड्स आते हैं, वो भी बढ़ते रहते हैं। सो मार्केट इज डिफरेंट, डोंट कंपेयर बिटकॉइन विथ मार्केट, राइट। यस, बिटकॉइन जो जबरदस्त गिरा था वहां से रिकवर हो रहा है। हमने कितना एज्यूम किया था बिटकॉइन की रिकवरी रैली में नहीं है, देखो बाजार रैली में है, बिटकॉइन रिकवरी में है, गिर के 3 गुलाट खाई, चलो 2 गुलाट खड़ी हो रहा है, राइट। सो 45,583 का टारगेट था, अभी हम 44,698 की ओर आ चुके हैं। 45,583 पे प्रॉफिट बुकिंग दिखना चाहिए, राइट। अगर आपके पास है, आप थोड़े बहुत हल्के यहां पे हो सकते हो, राइट। फंडामेंटल बाजार के क्या कहते हैं दोस्तों, अभी हमने Q1 Q2 के मिला के H1 के रिजल्ट ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, निफ्टी 50 के भी। तो निफ्टी के जो सेल्स है वो 10.3% से ग्रो हो रहे हैं। देखो हमको उम्मीद कितनी थी, 12-15% की थी, कम ग्रोथ है। क्यों कम ग्रोथ है, क्योंकि जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज है वो नेगेटिव ग्रोथ में है, आईटी में माहौल अच्छा नहीं था, राइट। हालांकि Q3 में ये 10.3 बढ़ के 13% हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। जिस प्रकार से जीडीपी डेटा, जिस प्रकार से जीएसटी आया है, जिस प्रकार से यूएस में रिकवरी आई है, इट शोज Q3 विल बी एंड Q4 विल बी मोर बेटर देन व्हाट वी हैव सीन इन Q1 एंड Q2। प्रॉफिट 25% से पड़े हैं, हमको कितनी उम्मीद थी, 21% की, राइट। तो 25% से प्रॉफिट क्यों बढ़े, क्योंकि पिछले साल मार पड़ी थी इन्फ्लेशन के कारण, पिछले साल तो प्रॉफिट बढ़े ही नहीं, राइट। इसीलिए करेक्शन था। तो पी 22.4 है, देखो पैग रेशियो अभी भी फेवरेबल है, 22 का पी, 25 का प्रॉफिट, तो पी 25 तक आ सकता है, इसमें क्या बुरी बात है, आपका अर्निंग ग्रोथ तो 25 ही है, राइट। पर जो बेस में धंधा है वो 25% नहीं है, तो ये 25% सस्टेनेबल नहीं।
ये साल रहेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल लो बेस था प्रॉफिट का। अगले साल थोड़ी ना ये 25% रहेगा। अगले साल हम कितना देखेंगे? 17% के आसपास हमको सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों मिलेंगे, राइट? तो पी आपका 20 का रहेगा। ये साल पी 25 पहुंच सकता है, राइट? अभी 22.4 है। कैश रखनी चाहिए अपने पास। कितनी? 5% कैश तो होनी चाहिए, राइट? ताकि कोई भी गिरावट आती है आप फायदा उठा सको। इलेक्शन भी आ रहा है, ध्यान में रखना। हाई वॉलेटिलिटी। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.7 है। डिविडेंड यील्ड देखो कम होती जा रही है। जब गिरावट में आप देख रहे थे 1.5% डिविडेंड यील्ड थी, अब कितनी होगी? 1.3। तो वो तो सीधी बात है, अभी और नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा, आपकी डिविडेंड यील्ड 1.2 हो जाएगी। क्योंकि आप लाइफ टाइम हाई पे लोगे तो थोड़ी ना डिविडेंड आपको अच्छे मिलेंगे, राइट? सो दिस आर समथिंग अबाउट योर फंडामेंटल्स। यस दोस्तों, सूरत में हमने स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर का एक फुल डे सेशन रखा हुआ है। लास्ट वीक 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ था सूरत में। बहुत अच्छा लगा इतने समय बाद वापस से रूबरू सब लोगों से जब हम लोग मिले तो, राइट? अब फुल डे का सेशन रखा है दोस्तों सूरत में, जिसमें कई अलग अलग टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। आप रजिस्टर करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज जो चीजों की पे हमने बातचीत की है, इससे निफ्टी की कुछ आपको जरूर आइडिया आई होगी। मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, सट्टेबाजी करने के लिए, कॉल पुट करने के लिए मैंने ये लेवल नहीं बताया। ये इन्वेस्टर्स को काम लग सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।